Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In fact, your YouTube channel English Pandit, where every aspirant thrives. मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटर, आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड पावर में डीजी बाय नॉर्मा लुइस का सेशन 10, जिसमें हम लोग वेरियस प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वेरियस प्रैक्टिशनर के ऊपर टोटल 4 सेशन है। हम लोग 7, 8, 9 सेशन अब तक खत्म कर चुके हैं। आज हम 10 सेशन को पढ़ेंगे, जिसमें और कुछ नया रूट वर्ड और उससे निकला हुआ वोकैबुलरी वर्ड है। तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं पहले आपको वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ और वो वोकैबुलरी कौन से रूट वर्ड से आया है पढ़ाता हूँ, और उसके बाद उसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। तो फिर चलिए आज के सेशन का पहला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। आज का सेशन का पहला वर्ड हमारा क्या है? ग्राफोलॉजी। ठीक है, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी कैसा बना है? ग्राफेन और लॉजी से बना है। ग्राफेन मीन्स व्हाट? टू राइट, और लॉजी मीन्स साइंस से स्टडी होता है। दैट मीन्स ग्राफोलॉजी मीन्स क्या है? एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग या स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, यानी कि आप जो लिख रहे हो उसको जो एनालिसिस करेगा उसको, उसी साइंस स्टडी को क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजी बोलेंगे। और जो स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ग्राफेन मीन्स राइट, टू राइट, और लॉजी मीन्स साइंस से स्टडी होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कैलीग्राफी। ये बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। कैलीग्राफी क्या होता है, कैसे बना है, पहले देख लीजिए। कैलोस, कैलोस मीन्स व्हाट? ब्यूटी। कैलोस मीन्स व्हाट? ब्यूटी। और ग्राफेन, ग्राफेन मीन्स व्हाट? टू राइट, यानी कि आप ब्यूटीफुल हैंडराइट को चेक करता होगा। उसका मीनिंग, रियल मीनिंग देखते हैं। कैलीग्राफी का मीनिंग क्या है? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो कैलीग्राफी करते हैं, पता है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत स्किलफुल होता है उनका राइटिंग, मतलब बहुत सुंदर लिखते हैं। हम उस श्रेणी को कैलीग्राफी बोल सकते हैं। तो कैलीग्राफी का मीनिंग क्या है? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग या हैंडराइटिंग एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, मतलब बहुत अच्छे से वो लोग लिखते हैं, बहुत स्टाइलिश लिखते हैं। ठीक है, कर्सिव राइटिंग वगैरह जैसे लिखते हैं, बहुत अच्छे से वो लिखते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या क्या है? कैलिफिजियन। ये भी कैलोस से बना है। कैलोस मीन्स बता चुका हूँ, दैट मीन्स ब्यूटी। और पाइजे, पाइजे मीन्स यानी कि ब्यूटॉक्स। ब्यूटॉक्स का मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, और कैलिफिजियन का मतलब क्या? पोजेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटॉक्स। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कैकोग्राफी। ठीक है, कैकोग्राफी ये थोड़ा अलग वर्ड है कैलीग्राफी से। देखिए, कैकोस, ये आप इस वर्ड को, रूट वर्ड को याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आगे के सेशन में बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। कैकोस मीन्स क्या होता है? बैड या हार्श होता है, बैड या हार्श होता है। और ग्राफेन मीन्स बता चुका हूँ, टू राइट, यानी कि वो बुरा लिखता होगा। ठीक है, कैकोग्राफी मतलब क्या है? अगली या बैड हैंड राइटिंग। और अगर बहुत अच्छा या सुंदर हैंड राइटिंग क्या होगा? कैलीग्राफी होगा। गुड हैंड राइटिंग या बेस्ट हैंड राइटिंग कैलीग्राफी होगा, और बैड हैंड राइटिंग क्या होगा? कैकोग्राफी होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फोटोग्राफ। इसका मीनिंग आपको सब लोगों को पता होगा। ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। मेरा ये वर्ड सेशन में डालने का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आपको रूट वर्ड सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद उससे निकला हुआ वोकैबुलरी सिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है फोटोग्राफ का मीनिंग सबको पता है, फिर भी ये कौन से रूट वर्ड से बना है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के सेशन में अगर उससे उसी रूट वर्ड से कुछ वोकैबुलरी आएगा तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो फिर फोटोग्राफ कैसे बना है? फोटोस, फोटोस मीन्स व्हाट? लाइट होता है। फोटोस मीन्स लाइट होता है। और ग्राफेन मीन्स टू राइट होता है। दैट मीन्स सपोज मान लीजिए मेरा फोटो कोई उठा रहा है, तो वो कैसे राइट हो रहा है? वो लाइट से राइट हो रहा है। तो अब जो कैमरा का जो फ्लैश होता है ना, वो या पिक्चर लेते हो कैसे लेता है? वो लाइट से आपका फोटो राइट करता है, तो हम उसको फोटोग्राफ वहीं से बना है। ठीक है, फोटोस मीन्स लाइट और ग्राफेन मीन्स राइट होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फोनोग्राफ। ये भी फोनो से बना है। फोनो और ग्राफेन। फोनो मीन्स व्हाट? साउंड, और ग्राफेन मीन्स टू राइट। दैट मीन्स ये साउंड से राइट होता है। फोनोग्राफ कैसे राइट होता है? साउंड से राइट होता है। जैसे कि आपका फोटोग्राफ कैसे बनता है? लाइट से राइट होकर आप फोटोग्राफ एक खींचते हो, लाइट से मिलके होता है ना, तो फोनोग्राफ वैसे ही होता है, मतलब साउंड से फोनोग्राफ बनता है। ठीक है, आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप रूट वर्ड याद रखेंगे तो ये दोनों रूट वर्ड अगर आपको पता है, आप उसको डिस्टिंग्विश, मतलब उसको अलग करके जान सकते हो इसका मीनिंग क्या है। ये रूट वर्ड याद रखने का फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ कैसे बना है? टेली, टेली मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, टेली मीन्स व्हाट? डिस्टेंस। और ग्राफेन मीन्स टू राइट। ठीक है, और टेलीग्राफ मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस राइटर। मतलब ये क्या करता है?
ठीक है। ये टेली के ऊपर आपको बहुत आगे बहुत वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि टेलीपैथी, ठीक है, और भी वर्ड्स आपको दिखने मिला। अगर आपको टेली का मतलब पता है, डिस्टेंस पता है, तो आपको ये इसका मीनिंग जानने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो फिर टेलीग्राफ का मतलब कैसा है, वो डिस्टेंस राइटर है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बायोग्राफी। कैसा बना है, बायोस या ग्राफेन से। बायोस मीन्स व्हाट, लाइफ, बायोलॉजी में आएगा बायोस, अगले सेशन में पढ़ेंगे। और ग्राफेन मीन्स टू राइट, यानी कि लिखना। तो बायोग्राफी मीन्स क्या है, लाइफ राइटिंग, कोई लिख रहा है आपके बारे में। बायोग्राफी दो चीज़ होता है, बायोग्राफी, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होगा, सपोज मान लीजिए कोई आप बहुत अच्छे बड़ी हस्ती है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके ऊपर और कोई अगर बुक लिखता है, उसको हम लोग बायोग्राफी बोलेंगे, यानी कि आपके लाइफ ऊपर वो राइट कर रहा है, तो बायोग्राफी होगा। अगर आप खुद अपने आप लिखते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये चीज़ बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी वारंट सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। तो फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है गेरोंटोलॉजी। गेरोंटोलॉजिस्ट बता चुका हूँ, ये वही से बना है। गेरास, गेरास मीन्स व्हाट, ओल्ड एज, ठीक है, यानी कि ओल्ड एज। और लॉजी साइंस स्टडी होता है, तो गेरोंटोलॉजी का मीनिंग क्या होगा, साइंस स्टडी ऑफ द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड। मतलब यानी कि एजेड लोगों का उनका साइंस या उनका सोशल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो डील करता है, जिस साइंस या जो स्टडी डील करता है, उसको हम लोग गेरोंटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो गेरोंटोलॉजी क्या है, साइंस रिलेटेड टू एल्डरली या ओल्ड एज पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सेनिलिटी। ये भी सेनेक्स से बना है और आईटीओ क्या है, सफिक्स से। सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, तो सेनिलिटी क्या होगा, डिटोरिएटेड ओल्ड एज, यानी कि आपका हेल्थ डिटोरिएट होगा या आप स्किन डिटोरिएट होगा, तो आपको देखने से पता चल जाएगा आप ओल्ड एज हो। तो सेनिलिटी क्या है, बूढ़ापन, मतलब यानी कि आपका बुढ़ापा। तो सेनिलिटी क्या होगा, बुढ़ापा या बुढ़ापन। तो डिटोरिएटेड आप जो ओल्ड एज होते हो उसी से पता चलता है। तो सेनिलिटी क्या होगा, बुढ़ापा या बुढ़ापन, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सेनेसेंट। सेनेसेंट कैसे बना है, सेनेक्स यानी कि ओल्ड, सेनेक्स मीन्स ओल्ड, और एसेंट ये एक सफिक्स है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। एसेंट का मीनिंग क्या है, ग्रोइंग और बिकमिंग, दैट मीन्स व्हाट, सेनेसेंट मतलब क्या होगा, आप ग्रोइंग और बिकमिंग ओल्ड, ठीक है। ये दोनों वर्ड अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि अगर आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, आप बुढ़ापा बन रहे हो, तो ये वर्ड वहीं पे यूज होता है। आपको जैसे वर्ड दिखेगा एडोलेसेंट, आप लोग ये वर्ड देखे होंगे, एडोलेसेंट या कॉन्वाल्सेंट, ये भी वहाँ पे सफिक्स लगाया गया है। क्या है, एसेंट, इसका मतलब बिकमिंग या ग्रोइंग, ठीक है। कॉन्वाल्सेंट का मतलब क्या है, ग्रेजुअली रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ, मतलब आपका तबीयत खराब है, आप ग्रेजुअली रिकवर हो रहे हो, उसका मीनिंग क्या है, उसका वो किसका मीनिंग है, कॉन्वाल्सेंट का मीनिंग है। वो आगे के सेशन में आपको देखने मिलेगा। तो मैं सिर्फ एसेंट के ऊपर आपको स्ट्रेस दे रहा था, जिसका मीनिंग ग्रोइंग या बिकमिंग है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो सेनेसेंट का मतलब क्या है, ग्रोइंग और बिकमिंग ओल्ड, ठीक है। तो फिर आज के सेशन के लिए इतना ही वर्ड था। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं आज का सेशन के बारे में, और आपको और कुछ जानना है और कुछ पढ़ना है, आप उसी कमेंट सेक्शन में आके वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।